जमशेदपुर में आज JLKM के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन प्राइवेट स्कूलों द्वारा एडमिशन और रीएडमिशन के नाम पर मनमानी फीस वसूली के विरोध में किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कोल्हान प्रमंडल अध्यक्ष रविंद्र महतो ने आरोप लगाया कि प्राइवेट स्कूल हर साल 10,000 से 15,000 रुपये तक एडमिशन फीस के नाम पर वसूलते हैं। इसके अलावा हर साल सिलेबस और किताबें बदल दी जाती हैं, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूलों में यूनिफॉर्म और जूतों तक में कमीशनखोरी का खेल चल रहा है। उन्होंने नेपाल का उदाहरण देते हुए कहा कि सभी प्राइवेट स्कूलों को बंद कर सरकार को मुफ्त और समान शिक्षा व्यवस्था लागू करनी चाहिए। रविंद्र महतो ने बताया, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर 10 दिनों के भीतर रीएडमिशन के नाम पर लिए गए पैसे को फीस में समाहित नहीं किया गया या वापस नहीं किया गया तो हम इस मुद्दे को विधानसभा तक ले जाएंगे और अभिभावकों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं JLKM के जिला उपाध्यक्ष विमल कुमार महतो ने भी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि एक ही स्कूल में पढ़ने के बावजूद हर साल रीएडमिशन के नाम पर मोटी रकम लेना पूरी तरह गलत है और इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। विमल कुमार महतो ने कहा, जिला उपाध्यक्ष JLKM हर साल एक ही स्कूल में पढ़ने के बावजूद रीएडमिशन के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। ये पूरी तरह गलत है और इसे बंद किया जाना चाहिए। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो हम और बड़ा तथा उग्र आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन के बाद JLKM कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जिला कमेटी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति पूर्वी सिंहभूम की ओर से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कारण यह है कि रीएडमिशन के नाम पर अभिभावकों से पैसा, भारी रकम, मोटी रकम उगाही के विरोध में आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा धरना प्रदर्शन दिया और DC महोदय से निवेदन है कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल है उन पर नियंत्रण रखे और एक बच्चा को एक ही बार एडमिशन किया जाता है। हर साल वो अगर कोई दूसरा स्कूल में जाता है तो उसको एडमिशन किया जाता है। ये तो एक ही स्कूल में रहता है, फिर भी हर साल रीएडमिशन के नाम पे 10 से 15,000 20,000 तक उगाही करते, कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है, गलत है। इसका खिलाफ में आज हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हमारे कोल्हान के अध्यक्ष भी आए हैं। इसका समर्थन में हमारे चाहेंगे कि हमारे कोल्हान के अध्यक्ष भी आपको कुछ बात रखें। आगे क्या करेंगे अगर आप लोगों की बात? अगर आगे हम लोग का ये है कि इसको हम लोग 10 से 15 दिन अगर DC महोदय उन पैसा जिन लोग का रीएडमिशन हो गया, भारी मोटा रकम जो उगाही हुआ है उसको वापस करें, या तो उनका जो मंथली फीस है उनको परिवर्तित करें। हम लोग का यही मांग है और नहीं तो हम लोग इसके जाके चरणबद्ध तरीक़ा से आंदोलन करेंगे और जब तक इसका बंद नहीं होता तब तक आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे। अपना परिचय बताइए। विमल कुमार महतो, जिला उपाध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम। देखिए, उन लोग को अभी तक हम लोगों ने नहीं कहा, लेकिन समय आने पर जैसे होता है ना, अपने बच्चों के लिए अभिभावक को भी आगे आना होगा इस लड़ाई में, क्योंकि आज हम जो लड़ रहे हैं, तमाम झारखंड वासियों के लिए लड़ रहे हैं। आज जो भी बच्चे आज समझ सकते हैं, जैसे नेपाल की तर्ज में यहाँ भी प्राइवेट स्कूलों को हम तो चाहेंगे कि बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आज समझ सकते हैं, आज जब से झारखंड बना उस समय से, तो जो भाजपा की सरकार हो चाहे JMM की सरकार हो, शिक्षा और स्वास्थ्य को ये दोनों पार्टियां ये व्यवसाय के रूप में लोग बदल दिए, मतलब व्यापार बना दिए। तो ऐसा नहीं चलेगा। रीएडमिशन के नाम पर कितना बार आप चंदा लेते रहिएगा, जबकि ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है सरकार की ओर से कि रीएडमिशन के नाम में चाहे आपको हर साल लेना है उनसे, अभिभावक से पैसा। आज आदमी का बोलते हैं ना, अब 100% में 90% आदमी का घर का जो पैसा होता है ना, शिक्षा और स्वास्थ्य में आदमी अगर लगा देगा तो घर कैसे चलाएगा। तो इस चीज़ को सरकार को भी, घटना को, ये सब जो हो रहा है पूरे झारखंड प्रदेश में, इसको संज्ञान लेना चाहिए और एक उचित पहल करना चाहिए, जिससे इन प्राइवेट स्कूलों के ऊपर अंकुश लगे कि ऐसा मनमानी जो ये लोग कर रहे हैं, व्यापार बना दिए, ये नहीं होना चाहिए। 80 और 90 का दशक में उस समय भी पढ़ाई होती थी और बढ़िया तरीके से होती थी, हम लोग भी पढ़े हैं। उस समय क्या होता कि वही सिलेबस 5 से 8 साल तक चलता था। अभी क्या होता है, हर साल आपका सिलेबस चेंज हो रहा है, हर साल आपको कॉपी कलम लेना है, तो कहाँ से चलेगा। हर साल अगर आप बुक खरीदते रहिएगा, यूनिफॉर्म खरीदते रहेगा, तो ऐसे आदमी जो गरीब दुख के लोग हैं, कैसे शिक्षा को तो हमारे हिसाब से तो शिक्षा एकदम सरकार को फ्री कर देना चाहिए। तो शिक्षा सबका अधिकार है, उसको फ्री कर देना चाहिए। सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल ऐसा नहीं होना चाहिए।
इसीलिए कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल को यह बंद ही कर देना चाहिए, अगर इस तरह का अगर मनमानी ये लोग करते रहेंगे तो। और बहुत जल्द एक हमारा भी उच्च स्तरीय बात हो रहा है, हमारे अध्यक्ष जी ने भी घटना को संज्ञान में लिया है और इस स्तर पर हम लोग अभिभावकों से भी एक मीटिंग करने के बाद हम लोग सोच रहे हैं कि विधानसभा तक इस चीज़ को पहुंचाने का कार्य करेंगे, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो हम लोग विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करेंगे सभी अभिभावक एवं हमारे टीम के साथ। अपना परिचय दीजिए। नवीन महतो, कोल्हान प्रमंडल अध्यक्ष, जेल के